नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली भारत एक नए फील्ड में बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है और ये फील्ड है लेबर एक्सपोर्ट। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है कि इजराइल और हमास के वॉर की वजह से और इजराइल ने जो फलस्तीन के लोगों को अपने यहाँ पर काम करने से रोक दिया है, उसकी वजह से जो शॉर्टेज हुई है इजराइल में वर्कर्स की, उसको पूरा करेगा भारत। और इसके लिए इजराइल भारत से लगभग 1 लाख लेबर इंपोर्ट करेगा। भारत के 1 लाख लोग इजराइल जाएंगे एज ए वर्कफोर्स और वहां के डिफरेंट सेक्टर्स में काम करेंगे। और अब देखिए ऐसी सेम डिमांड आई है ताइवान की तरफ से। कई न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल छपा है और इसमें लिखा है इंडिया प्लान्स ताइवान लेबर सप्लाई पैक्ट व्हाइल चाइना टेंशन ब्रू। मतलब भारत और चाइना के बीच जो टेंशन बढ़ रही है, उसी बीच भारत ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और जल्दी वो ताइवान के साथ एक पैक्ट साइन करने वाला है। और इस पैक्ट के अंडर भारत ताइवान में लगभग 1 लाख वर्कर्स भेजेगा वहां के डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने के लिए। अब देखिए ये बात तो श्योर है कि ये न्यूज सुनकर चाइना की टेंशन बढ़ जाएगी और डेफिनेटली ये डिसीजन चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में ये एक पैक्ट साइन होने वाला है भारत और ताइवान के बीच में और इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट। इसके अंदर लगभग 1 लाख इंडियन वर्कर्स ताइवान जाएंगे उसके डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने के लिए, जैसे कि उनकी फैक्ट्रीज, फार्म्स, हॉस्पिटल्स। रिसेंटली मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, इवन चाइना खुद एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और वो है उनकी एजिंग सोसाइटी, यानी वहां की पॉपुलेशन काफी तेजी से बूढ़ी हो रही है। जाहिर है ऐसे में वर्कफोर्स की कमी है और ताइवान भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। दूसरी तरफ भारत भी एक समस्या फेस कर रहा है। हालांकि भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन भारत पॉपुलेशन के मामले में भी आज वर्ल्ड में नंबर 1 है। और कहीं ना कहीं ये बात तो है कि भारत में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है इंडिया की वर्कफोर्स के लिए। अगर पूरी दुनिया को लेबर चाहिए तो क्यों ना हम सप्लाई करें। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ताइवान 2025 तक एक सुपर एज्ड सोसाइटी बन जाएगा और ऐसा अनुमान है कि तब वहां की जो एज्ड पॉपुलेशन है उसका रेशो ताइवान की टोटल पॉपुलेशन में अराउंड 20% होगा। अब हालांकि देखिए एक बात और भी सच है, अगर इंडिया की डील होती है ताइवान के साथ तो डेफिनेटली इससे भारत और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि चाइना ताइवान के साथ किसी भी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल एक्सचेंज इसको अपोज करता है। हालांकि ताइवान एक सेल्फ रूल्ड आइलैंड है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है। अब भारत के ताइवान के साथ अपने रिलेशंस हैं। भारत ताइवान से कई प्रोडक्ट काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है और जब हम इंपोर्ट कर सकते हैं ताइवान से तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, भले लेबर फोर्स हो। हालांकि देखिए चाइना क्लेम करता है कि किसी भी कंट्री को अगर उससे रिलेशन रखना है तो उसे फॉलो करनी पड़ेगी वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंडर दूसरी कंट्री ये माने कि ताइवान भी चाइना का ही पार्ट है। अब भारत इस पॉलिसी को इनडायरेक्टली फॉलो करता है। इसका मतलब भारत के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यह पॉलिसी आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगी। और साथ ही भारत की ताइवान के साथ और ताइवान की सरकार के साथ एक एक्टिव अनऑफिशियल रिलेशनशिप भी है। भारत और ताइवान के बीच में जो पैक्ट होने वाला है, इसको लेकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने थर्सडे को कहा है कि इंडिया ताइवान जॉब पैक्ट इज नाउ इन द फाइनल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि ताइवान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2000 के बाद सबसे कम है। ताइवान एक बड़ी इकोनॉमी है, उसकी जीडीपी अराउंड 790 बिलियन यूएस डॉलर्स की। और ऐसी भी न्यूज है कि ताइवान सरकार जितने भी इंडियन वर्कर्स को अपने यहाँ बुलाएगी काम करने के लिए, वो उन्हें इक्वल पे एंड पर्क्स प्रोवाइड करेगी एज देयर लोकल वर्कर्स। साथ ही उन्हें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए अगर सिर्फ लेबर फोर्स एक्सपोर्ट करने की बात करें तो भारत सरकार लगभग 13 कंट्रीज के साथ ऐसे पैक्ट साइन कर चुकी है, जिनमें शामिल है जापान, फ्रांस, यूके और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ भी नेगोशिएशन कर रही है ऐसे ही सिमिलर पैक्ट्स के लिए। और सोचिए अगर भारत ऐसे ही सब कंट्रीज को लाखों में वर्कर्स प्रोवाइड करने लगे तो इंडिया की इंपोर्टेंस पूरे वर्ल्ड में कितनी बढ़ जाएगी। ताइवान एक हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी है। एशिया में इसकी पोजीशन है 8th और पूरे वर्ल्ड में 20th। पिछले कई सालों से उसकी जीडीपी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। आप लोगों को मालूम है सेमीकंडक्टर के मामले में वो पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। ताइवान की सिर्फ 1.5% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और साथ ही ताइवान भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। फिलहाल ताइवान की पॉपुलेशन है अराउंड 2 करोड़ 33 लाख, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट है सिर्फ 0.04%। ताइवान में बर्थ रेट है 6 पर 1000 पॉपुलेशन, लेकिन डेथ रेट है 9 पर 1000 पॉपुलेशन। इवन ताइवान में जो फर्टिलिटी रेट है वो और भी हैरान करने वाला है। ताइवान में फर्टिलिटी रेट है सिर्फ 0.87 चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन, लेकिन यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई है। मेल के लिए 78 ईयर्स और फीमेल के लिए 84 ईयर्स। अगर एज स्ट्रक्चर की बात करें
तो ताइवान की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 12% बच्चे हैं जो 0 से 14 साल की उम्र के बीच हैं। ताइवान की अराउंड 70% पॉपुलेशन 15 से 64 साल के बीच है और 18% पॉपुलेशन है 65 या उससे ऊपर। अब ताइवान की जो फर्टिलिटी है वो लगातार घट रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। इवन ताइवान 1993 में ही एक एजिंग सोसाइटी बन गया था और 2018 में एक एज्ड सोसाइटी, और ऐसी उम्मीद है कि 2025 तक ताइवान सुपर एज्ड सोसाइटी बन जाएगा, यानी तब वहां पर बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होगी और लेबर फोर्स की भारी कमी। और इवन ऐसी प्रेडिक्शन है कि 2060 तक ताइवान वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कंट्री होगा। तब वहां पर लगभग 41% लोग 65 या उससे ज्यादा की उम्र के होंगे और ऐसे में मजबूरी है ताइवान की कि वो बाहर से वर्कफोर्स इंपोर्ट करे, और इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इस मामले में भारत से अच्छा ऑप्शन नहीं है किसी के भी पास। तो देखिए यहाँ पर भारत को अपनी यंग पॉपुलेशन का एडवांटेज मिल रहा है, साथ ही भारत की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, स्किल्ड है, और ऐसे में अगर किसी भी कंट्री को जरूरत पड़ती है वर्कफोर्स की तो डेफिनेटली वो भारत की तरफ ही देखने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।